Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE Board Paper 2024 Set 355/33 Class 12th का क्वेश्चन नंबर 11। An electron makes a transition का मतलब होता है जंप करना from n बराबर 2 लेवल टू n बराबर 1। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वो जंप कर रहा है। इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। और चॉइस रखिए, ये समझते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं कि ये मान लो n बराबर 1 है, दैट मीन्स ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। और ये n बराबर 2 है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जंप कर रहा है, तो जंप करने से इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन पूछा है बेटा, है ना। यहाँ पे जब ऊपर से नीचे कूदता है ना, तो ये एनर्जी रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसकी फ्रीक्वेंसी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो मत निकाल लेना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी निकाल के बच्चा सोचता है फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, वहाँ से टाइम पे निकाल लेंगे, वो मत करना। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है, इलेक्ट्रॉन की टाइम पीरियड पूछा है बेटा। इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड का परसेंटेज चेंज पूछा है। ये गलती करते हैं बच्चे लोग, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फिर कैसे करें। तो जैसे मैं इसका मतलब बताता हूँ आपको, जैसे ये न्यूक्लियस है बेटा हाइड्रोजन एटम का, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। ये सर्कुलर पाथ की रेडियस हो गई, और ये इलेक्ट्रॉन है, और इसकी स्पीड हो गई v। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम एक इस इलेक्ट्रॉन को एक पूरा रिवॉल्यूशन करने में जो समय लगता है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। तो स्पीड तो ले लें v, और पूरा एक रिवॉल्यूशन करने में जो समय लगा उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये इलेक्ट्रॉन, तो 2πr करेगा, सरकमफ्रेंस के बराबर। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2πr अपॉन v, ये फॉर्मूला है बेटा टाइम पीरियड का। अब रेडियस का और स्पीड का फॉर्मूला में याद होना चाहिए इस वाले केस में। रेडियस का फॉर्मूला होता है Rn इज इक्वल टू 0.53 n²/z, और ये एंगस्ट्रॉम में होता है ना ये। और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2.18 10⁶ z/n, ये मीटर पर सेकेंड में होता है। बस यहाँ से निकालेंगे इसको। इलेक्ट्रॉन की इनिशियल कह दो कि ये इनिशियल है वाला पोजीशन है, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा तो ये फाइनल है। मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा था तो उसका टाइम पर t1 t2 मान लेते हैं, क्योंकि n बराबर 2 है। और जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमेगा ग्राउंड स्टेट में आके, उसका टाइम पर t1 है। तो पहले t2 t1 निकाल के उनकी रेशियो निकालते हैं पहले, फिर परसेंटेज चेंज निकालेंगे, है ना। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो फॉर n बराबर 2 लेवल की बात करें तो पहले रेडियस निकाल लें r2 सर्कुलर ऑर्बिट की। सेकेंड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा हुआ तो उसकी रेडियस क्या है सर्कुलर ऑर्बिट की, तो यहाँ से निकाल लो। और हाइड्रोजन एटम है इसीलिए z तो पक्का 1 होगा, तो यहाँ से रेडियस निकाल लो। r2 इक्वल टू हो गया 0.53, n की वैल्यू 2 तो ये 4 हो गया, और z की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम, दैट मीन्स 0.53 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। स्पीड भी निकाल लो इलेक्ट्रॉन की इससे। z बराबर 1 है और n बराबर 2 है, तो 2.18 10⁶ डिवाइड बाई 2 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम पीरियड निकाल लो यहाँ से। t2 इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इस वाली सेकेंडरी ऑर्बिट में घूम रहा हुआ तब उसका टाइम पीरियड क्या है, तो यहाँ से कर लो 2πr2/v2। बस ऐसे रहने दो, अभी से इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ऐसे ही सिमिलरली अगर वो n बराबर 1 में जब जंप कर जाएगा, दैट मीन्स ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाएगा, तब इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड निकालेंगे अगेन। तो पहले रेडियस निकाल लो फर्स्ट ऑर्बिट की, n बराबर 1 रखो और z बराबर 1 रखो, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम आएगा, दैट मीन्स 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। वेलोसिटी निकालो, z बराबर 1 n बराबर भी 1, तो रखेंगे तो 2.18 10⁶ मीटर पर सेकेंड। टाइम पीरियड निकाल लो अब इलेक्ट्रॉन का उसमें इस वाले फॉर्मूले से, तो लिखो 2πr1 अपॉन v1। अब सेकंड फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड कर लो, तो t2 अपॉन t1, ये हो गया 2πr2 अपॉन v2,
अपॉन करेंगे तो उल्टा हो जाएगा बेटा, ये है ना, ये नीचे लिखोगे तो ऊपर है तो उल्टा आ जाएगा ना, तो V1 ऊपर आ जाएगा और 2πr1 नीचे, 2π से तो 2π कैंसिल। ऐसे लिख सकते हो आप R2 अपॉन R1 और V1 अपॉन V2। वैल्यू डाटा पुट कर दो, R2 की वैल्यू बताओ, तो R2 की वैल्यू है 0.53 इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 10। V1 की वैल्यू बताओ, V1 कितना है 2.18 10 की पावर 6 डिवाइड बाई R1 की वैल्यू बताओ 0.53 10 की पावर माइनस के 10। देखो ये रहा R1 है ना। और V2 की वैल्यू बता दो, तो V2 की वैल्यू है कहाँ है, ये रहा 2.18 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 2, तो ऊपर पहुँच जाएगा 2 भाई, डिवाइड बाई यहाँ आएगा 2 तो ऊपर पहुँच जाएगा 2। देखो ये पूरा इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो 8 आ गया बेटा ऊपर, तो ये आया T2 अपॉन T1 8, इतना आ गया भाई। दैट मीन्स आप लिख सकते हो यहाँ से T2 इज इक्वल टू 8T1। तो ये तो टाइम पीरियड घट गया बढ़ गया, तो घट गया सर, घटेगा है कहाँ है, क्यों नहीं घटा, T2 की वैल्यू कितनी थी 8T1 थी, अब रह गई T1, तो यहाँ से यहाँ कूदने के बाद टाइम पीरियड घटा है ना। सोचो भाई, यहाँ पे था तब टाइम पीरियड 8 टाइम्स था इस वाले टाइम पीरियड से, तो इनिशियली ये था, यहाँ से यहाँ जंप किया तो टाइम पीरियड घटा बढ़ा, घटा, तो टाइम पीरियड ये तो पक्का हो गया कि डिक्रीज हो रहा है बेटा, है ना। परसेंटेज में निकालना है तो ये वाली चॉइस तो दोनों गलत हो गई, बस डिक्रीज में इन दोनों में से कोई एक चॉइस होगी, ठीक है। टाइम पीरियड घट गया बेटा, यहाँ से यहाँ आए तो टाइम पीरियड डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे टाइम पीरियड था 8 है T1 और यहाँ पे टाइम पीरियड है आपका T1, तो टाइम पीरियड घटा ना। अब परसेंटेज में निकालना है बस केवल, तो परसेंटेज डिक्रीजिंग निकालेंगे ना बेटा, तो परसेंटेज डिक्रीजिंग ऑफ टाइम पीरियड, ये कैसे लिखते हैं वो जरा बताता हूँ। तो परसेंटेज डिक्रीजिंग ऑफ टाइम पीरियड निकालते हैं तो नीचे हमेशा इनिशियल लिखते हैं बेटा, इनिशियल टाइम पीरियड लिख लो, इनिशियल टाइम पीरियड, और परसेंटेज कभी नेगेटिव में नहीं होता, इसीलिए इनिशियल ज़्यादा कौन सा होगा, इनिशियल होगा, घट रहा है तो इनिशियल टाइम पीरियड में से फाइनल टाइम पीरियड घटाएंगे। नीचे हमेशा इनिशियल ही आता है, अगर इंक्रीज होता है तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, डिवाइड बाई इनिशियल, इनिशियल नीचे हमेशा इनिशियल ही आता है, ठीक है, इनटू 100। अब इनिशियल कौन सा वाला है, इनिशियल तो T2 वाला है, क्योंकि आपका यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो T2 माइनस के T1 डिवाइड बाई इनिशियल T2 है इंटू 100। एक बार इसके नीचे कर लो तो 1 माइनस, या T2 की वैल्यू पुट कर दो 8T1 माइनस T1 अपॉन 8T1 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 7/8 इंटू 100। तो ये 7 का डिवाइड करो आप इसमें तो 0.875 आएगा भाई, 8 का डिवाइड करके देख लो 7 में यार, पॉइंट लगा लो, 0 डालो तो 8 बच जाएगा, 64 हो गया, यहाँ बचा 6, फिर 0 डालो 7 पर चला जाएगा 56 हो जाएगा, फिर 4, फिर 0, फिर 5, ठीक है, इंटू 100, तो 87.5% इतना डिक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए बी चॉइस सही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।